बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास हमने अपने प्रीवियस लेक्चर नंबर 3 में एडवांटेजेस ऑफ पार्टनरशिप को डिस्कस किया था। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस डिसएडवांटेजेस ऑफ पार्टनरशिप। इसकी डिसएडवांटेजेस में सबसे पहले पॉइंट में जो लिखा हुआ है वो है अनलिमिटेड लायबिलिटी। ठीक है, ये अनलिमिटेड लायबिलिटी हमने सोल प्रोप्राइटरशिप के डिसएडवांटेजेस में ही पढ़ा था कि अगर उस सोल प्रोप्राइटरशिप को लॉस हो जाए या उसने जो लायबिलिटी ली है उसको वो सेटिस्फाई ना कर सके तो फिर उसको जो है अपने पर्सनल रिसोर्सेज से उसको सेटिस्फाई करना पड़ेगा। इसी तरह इसमें पार्टनरशिप बिजनेस में भी एक डिसएडवांटेज है कि अगर पार्टनर्स लायबिलिटी को सेटिस्फाई नहीं कर सके तो उन्हें अपने पर्सनल रिसोर्सेज से, अपने पर्सनल पॉकेट से लायबिलिटी को जो है पे ऑफ करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये भी एक डिसएडवांटेज है पार्टनरशिप का, जो कि इंतहाई कह सकते हैं कि बड़ा है, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर बिज़नेस में जो आपने पैसा लगाया वो तो डूब ही गया, ठीक है, लॉस की वजह से, लेकिन जो आपके घर में पैसे पड़े हुए होते हैं या आपका घर होता है वो आपका आखिरी असासा होता है। ठीक है ना, अगर आप उसको भी बेच दो तो जाहिर है ये इट्स अ वेरी नेगेटिव पॉइंट। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है पार्टनरशिप का। इसी तरह अगर सेकंड पॉइंट की तरफ चलें तो लिमिटेड लाइफ ऑफ फर्म। ठीक है, इसकी लाइफ जो है पार्टनरशिप की लिमिटेड होती है बहुत ज़्यादा। उसकी वजह यह है कि अगर कोई पार्टनर, लेट्स से कि 5 पार्टनर्स हैं, उन्होंने मिलकर बिजनेस को शुरू किया, पार्टनरशिप एग्रीमेंट बनाया, ठीक है, लेकिन अगर उसमें से एक पार्टनर की डेथ हो जाए तो फिर वो एग्रीमेंट डिसॉल्व हो जाता है। ठीक है, नाउ मतलब इसका मतलब है कि पार्टनरशिप डिसॉल्व हो जाती है। फिर वो 4 पार्टनर्स जो बचेंगे उनको दोबारा अगर वो चाहें तो वो एग्रीमेंट कर सकते हैं। इसी तरह अगर एक पार्टनर को ऐड करना हो, न्यू पार्टनर को ऐड करना हो, तब भी ये पार्टनरशिप जो है डिसॉल्व हो जाती है। फिर नया एग्रीमेंट अगर वो मिलकर चाहें तो फिर वो हो सकता है। ठीक है, तो दैट्स वाई द लाइफ ऑफ दिस फर्म, पार्टनरशिप फर्म, इज़ वेरी लिमिटेड, राइट। द थर्ड पॉइंट इज़ लिमिटेड कैपिटल। ठीक है, हमने अभी इसके एडवांटेजेस में डिस्कस किया था कि इसके जो कैपिटल होता है वो अच्छा जमा हो जाता है। उसकी वजह यह है कि उसमें हमने इसको कंपेयर किया था सोल प्रोप्राइटरशिप से। ठीक है, क्योंकि सोल प्रोप्राइटरशिप में सिर्फ एक ही शख्स होता है, वही बिजनेस चला रहा होता है, वही कैपिटल लेकर आ रहा होता है, लेकिन एज़ कम्पेयर टू पार्टनरशिप की अगर हम बात करें तो पार्टनरशिप में चूँकि नंबर ऑफ पार्टनर्स आर मोर देन सोल प्रोप्राइटरशिप, दैट्स वाई द कैपिटल इज़ हायर देन सोल प्रोप्राइटरशिप। लेकिन अगर मैं इसको कंपेयर करूं, इस बिज़नेस को, पार्टनरशिप फर्म को कंपेयर करूं जॉइंट स्टॉक कंपनीज से, तो जाहिर है इसका कैपिटल जो है वो बहुत ज़्यादा लिमिटेड होगा, क्योंकि लिमिटेड नंबर ऑफ पार्टनर्स हैं। ठीक है, लिमिट यहाँ पर आगे हम डिस्कस करेंगे, देखें लिमिटेड नंबर ऑफ पार्टनर्स, तो इसीलिए जो कैपिटल होता है वो भी लिमिटेड होता है। ठीक है, 20 ज़्यादा से ज़्यादा आप 20 ही कर सकते हैं, तो 20 लोग ही इन्वेस्टमेंट ला सकते हैं। ठीक है, अगर एक शख्स जो है लेट्स से वो 10 लाख रुपए ला रहा है तो आपके पास अगर 20 लाख रुपए ही जमा होंगे एक बिज़नेस को करने के लिए, इससे ज़्यादा आप नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर जॉइंट स्टॉक कंपनी की बात करें तो उसमें हज़ारों इन्वेस्टर्स होते हैं। ठीक है, तो ये एक डिसएडवांटेज है पार्टनरशिप बिजनेस का। ठीक है, लिमिटेड एबिलिटीज़, चूँकि इसमें कैपिटल कम है, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू जॉइंट स्टॉक कंपनी, यहाँ पर हम कंपैरिजन जो है वो जॉइंट स्टॉक कंपनी से कर रहे हैं, डेट्स वाई यहाँ पर लिमिटेड एबिलिटीज़। हमने एडवांटेज में पढ़ा था कि आप वर्कर को हायर कर सकते हो, लेकिन एज़ कम्पेयर टू उसमें जो हमने पढ़ा था वो हमने कंपैरिजन किया था सोल प्रोप्राइटरशिप से। ठीक है, यहाँ हम कंपैरिजन कर रहे हैं, डिसएडवांटेजेस में हम कंपैरिजन कर रहे हैं जॉइंट स्टॉक कंपनी से। ठीक है, जो कंपनी से अगर हम कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है उसकी कैपिटल भी ज़्यादा होता है। ठीक है, कैपिटल ज़्यादा होने की वजह से वो जो है अच्छे वर्कर्स को हायर कर सकते हैं, स्किल्ड वर्कर्स को हायर कर सकते हैं, एज़ कम्पेयर टू पार्टनरशिप जिनके कैपिटल जो है वो कम होने की वजह से, लिमिटेड होने की वजह से वो वर्कर्स जो है वो भी लेस स्किल्ड हायर कर सकते हैं। ठीक है, यानी वो हायर स्किल की तरफ नहीं जा सकते क्योंकि वो इतना अफोर्ड नहीं कर पाते अक्सर औक़ात। ठीक है, लिमिटेड नंबर ऑफ पार्टनर्स। ठीक है, अभी मैंने बताया आपको, चूंकि इसके अंदर लिमिटेड नंबर ऑफ पार्टनर्स होते हैं, लिमिटेड नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स होते हैं, तो जाहिर है कैपिटल भी कम होता है और एबिलिटीज़ भी कम ही आ सकती हैं। ठीक है, लेक ऑफ इंटरेस्ट।
ठीक है। अगर बिजनेस में कोई मसला है, ठीक है, आपस में पार्टनर्स की कोई पेचीदगियाँ चल रही हैं, कोई आपस में एक दूसरे की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पा रही है, तो जाहिर है फिर इंटरेस्ट भी कम हो जाता है, ठीक है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि भाई मुझे जो शेयर है आपका प्रॉफिट का वो मुझे कम मिल रहा है, उसको ज़्यादा मिल रहा है, तो ये भी एक वजह हो सकती है लैक ऑफ इंटरेस्ट की, ठीक है। और भी बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं जिसमें एक पार्टनर जो है वो लैक ऑफ इंटरेस्ट दिखाए, ठीक है। लैक ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस, हमने इसके एडवांटेजेस में पढ़ा था पार्टनरशिप के ही कि इसमें लोगों का कॉन्फिडेंस बहाल होता है, लेकिन वो हमने कहा था एज़ कम्पेयर टू वहाँ पर हमने कंपैरिजन किया था सोल प्रोप्राइटरशिप से, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हम अगेन वी आर कंपेयरिंग पार्टनरशिप फर्म विद जॉइंट स्टॉक कंपनी, ठीक है। तो यहाँ पर पब्लिक कॉन्फिडेंस कम होता है एज कंपेयर टू JSC। लैक ऑफ सीक्रेसी, जैसा कि मैंने कहा कि अगर डिस्प्यूट्स हो जाएं या कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए पार्टनर्स के दरमियान तो सीक्रेट्स नहीं रहते। लेकिन अगर कंपेयर करूं मैं इसको सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस से, तो वहाँ पर चूँकि सिर्फ एक ही शख्स बिज़नेस को चला रहा होता है तो ज़ाहिर है उसके पास ही सारे सीक्रेट्स मौजूद होते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए या फिर डिस्प्यूट्स हो जाए या फिर म्यूचुअल कंसेंट ना हो, ठीक है, तो इससे सीक्रेट्स बाहर जा सकते हैं, ठीक है। तो ये भी एक डिसएडवांटेज है पार्टनरशिप बिजनेस का। चांसेस ऑफ डिस्प्यूट्स अमंग पार्टनर्स, इट इज़ अ वेरी रियल डिसएडवांटेज ऑफ पार्टनरशिप। जहाँ पर लोग एक साथ बैठते हैं उठते हैं वहाँ पर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन लाजमी होता है, ठीक है। जाहिर है एक शख्स कुछ कह रहा होता है, दूसरा शख्स कुछ कह रहा होता है, मेरे ख्याल में ये मतलब मेरा ख्याल कुछ और होता है, दूसरा का ख्याल कुछ और होता है किसी भी मामले में, ठीक है। तो यहाँ पर भी जाहिर है पार्टनर्स मौजूद होते हैं और 20 पार्टनर्स हैं तो जाहिर है मुख्तलिफ ख्यालात, ठीक है। कोई किसी पॉइंट पे एग्री करेगा तो कोई किसी पॉइंट पे एग्री नहीं करेगा। कभी भी जो है वो बहुत मुश्किल से म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो पाती है, ठीक है। लेकिन इसमें म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग का होना बहुत ज़रूरी है, तब ही ये पार्टनरशिप बिज़नेस जो है वो सक्सेसफुल हो पाता है। मेरे कितने अच्छे ही दोस्त क्यों ना हो, मैंने अगर अपने कितने अच्छे ही दोस्त के साथ पार्टनरशिप बिज़नेस ही शुरू क्यों ना हो किया हो, लेकिन ज़ाहिर है डिफरेंस ऑफ ओपिनियन एग्जिस्ट, ठीक है। हमेशा जो है डिफरेंस ऑफ ओपिनियन जो है रहता है, वो कुछ कहेगा तो मैं कुछ कहूँगा, ठीक है। तो ये आ गया चांसेस ऑफ डिस्प्यूट्स अमंग पार्टनर्स विच इज़ वन ऑफ द डिसएडवांटेज ऑफ पार्टनरशिप बिजनेस। ट्रांसफ़र ऑफ राइट्स, ट्रांसफ़र ऑफ राइट्स से मुराद कि आप जो एक पार्टनर है उसके राइट जो है वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से पार्टनर्स के म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से राइट्स ट्रांसफ़र नहीं किए जा सकते पार्टनर्स के, ठीक है। तो ये इसके तमाम डिसएडवांटेजेस थे। हम इंशाल्लाह इस पार्टनरशिप के चैप्टर में मज़ीद चीज़ों को डिस्कस करेंगे। इस लेक्चर के लिए इतना ही। अस्सलाम वालेकुम।